हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ HWS। और मेरा नाम है सागर। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चे लैंड रिसोर्सेज। चलो स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज क्या होता है बच्चे? जो लैंड है, लैंड आप लोगों को पता होगा कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड, आपका जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। कैसा रिसोर्सेज है बच्चे? नेचुरल रिसोर्सेज है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जितनी भी हमारी जो बेसिक नीड होते हैं, जैसे खाना हो गया, क्लोथिंग होगी और भी बहुत सारी चीजें, सब कहां से हम ऑब्टेन करते हैं? वो लैंड से ही तो करते हैं ना। तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और सेकंड आता है हमारा लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसा रिसोर्सेज है बच्चे? नेचुरल रिसोर्सेज है। सेकंड आता है कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वर्ल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या बोलता है कि जो हमारा लैंड है वो सपोर्ट करता है बच्चे नेचुरल वेजिटेशन को। किसको? नेचुरल वेजिटेशन को। कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वे कहां पर है बच्चे? लैंड पर ही तो है ना। तो वे सपोर्ट करते हैं, जो हमारा लैंड है वो सपोर्ट करता है किसको बच्चे? नेचुरल वेजिटेशन को। सेकंड आता है आपका एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। जो हमारे एनिमल है वे भी कहां पर है बच्चे? कहां पर रहते हैं? लैंड पर ही तो रहते हैं ना। आप क्या हवाओं में घूमते रहते हैं लैंड के? तो देखते हैं हुए हाँ वहां पर हवाओं में एनिमल्स घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो वे लैंड एनिमल्स हो गए, तो वे भी कहां पर रहते हैं बेटा? लैंड पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? लैंड पर। तो लैंड ह्यूमन लाइफ एंड वर्ल्ड लाइफ को भी क्या करती है बच्चे? सपोर्ट करती है। एज इट इज आपके ह्यूमन लाइफ को भी अप्लाई होता है ये। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी कहां हो रही है बच्चे? लैंड पर ही तो हो रही है। आप इंडस्ट्रीज वगैरह ले लो, है ना। और भी अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं जो जो कहां पर हो रही है? लैंड पर हो रही है। किसको सपोर्ट कर, कौन सपोर्ट करती है बच्चे? लैंड सपोर्ट करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वर्ल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये कहां पर हो रहे हैं बच्चे? सारे लैंड पर हो रहे हैं। जो लैंड क्या करती है? इनको सपोर्ट करती है। क्या करती है बच्चे? सपोर्ट करती है। अब बात आती है कि सर हमारे पास में जो टोटल लैंड है उसमें कितने परसेंट, कौन कौन से एरियाज हैं? जैसे पहला आता है बच्चे प्लेन एरिया। प्लेन एरिया हमारे पास में कितने परसेंट है? 43%। कितने परसेंट बच्चे? 43%। उसके बाद में आता है हमारा माउंटेन। माउंटेन एरिया जो हमारा है वो कितने परसेंट है बच्चे? 30%। मतलब 30% हमारे पास में कौन सा एरिया है बच्चे? माउंटेन एरिया है। कौन सा एरिया है बच्चे? माउंटेन एरिया है। अब जो हमारा प्लेटू आता है, प्लेटू हमारे पास में कितने परसेंट है? 27% है। कितने परसेंट है बच्चे? 27%। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारी जो लैंड है वो क्या हो रही है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अलग अलग तरीके से बटी हुई है ना। उसके बाद में आता है आपका कि जो हमारी लैंड है, क्या है बच्चे? जो लैंड है, लैंड की हम इस तरह से यूज करें, इस तरह से यूज करें जिससे कि जो हमारी लैंड है वो क्या ना हो? खराब ना हो। जो हमारे पास में आता है कि केयरफुल प्लानिंग यूज अलेबल लैंड, कि जितनी भी हमारे पास में लैंड अलेबल है, जितनी भी हमारे पास में लैंड अवेलेबल है बच्चे, उसको हम कैसे यूज करें? केयरफुल प्लानिंग के साथ। किसके साथ बच्चे? केयरफुल प्लानिंग के साथ में यूज करें, जिससे कि जो हमारी लैंड है वो क्या ना हो? खराब ना हो। उसके बाद में आता है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। क्या आता है बच्चे? लैंड यूटिलाइजेशन, की जो लैंड है हम लैंड को किस तरह से यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका फॉरेस्ट। क्या आता है बच्चे? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी हमारा जो लैंड को है वो क्या काम कर रहा है? यूज ही तो कर रहा है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बहुत सारे फॉरेस्ट देखे होंगे आपने, है ना। जैसे अमेजोन का फॉरेस्ट होगा, इतने बड़े बड़े जंगल आप लोगों ने देखे होंगे। वे क्या है बच्चे? वे यूज किसको कर रहे हैं? लैंड को ही तो यूज कर रहे हैं ना बच्चे। किसको यूज कर रहे हैं? लैंड को यूज कर रहे हैं। सेकंड आता है आपका कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। क्या है बच्चे? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि जहां पर खेती हो ही ना रही हो। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हम लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, लैंड यूटिलाइजेशन सिंपल सी दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला आता है आपका कि एग्रीकल्चर, और सेकंड आता है आपका नॉन एग्रीकल्चर, कि जहां पर आप खेती कर रहे हो और जहां पर आप खेती नहीं कर रहे हो। ये सबसे ज्यादा चीज आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो। जैसे आता है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि जो आपका जो वो वाला लैंड, कौन सा लैंड बच्चे? वो वाला लैंड जहां पर आप खेती ही नहीं कर रहे हो, तो वो कौन सा लैंड होगा बच्चे? या तो आपका वेस्ट लैंड होगा। कौन सा होगा बच्चे? या तो वेस्ट लैंड होगा। वेस्ट लैंड कौन से होते हैं? जो हमारी जमीन है वो बंजर पड़ी हो। कैसी पड़ी हो बच्चा? बंजर जमीन पड़ी हो, है ना। वो हमारी वेस्ट लैंड हो जाएगी। क्या आप वहां पर खेती करोगे? नहीं करोगे ना। तो वे क्या आ जाएगी? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, की वो कौन सी आ जाएगी? हमारी वेस्ट लैंड हो जाएगी। उसके बाद में आता है हमारा नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जहां पर हम एग्रीकल्चर को
एग्रीकल्चर ही नहीं कर रहे हो, वो वाला एरिया जहां पर हम क्या ना कर रहे हो बच्चे, एग्रीकल्चर ना कर रहे हो। तो जब एग्रीकल्चर नहीं कर रहे सर तो फिर, और वो जमीन बंजर भी नहीं है, तो उसको जमीन पे फिर हम क्या कर रहे हैं, उस जमीन पर हो रहे हैं बच्चे आपके जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गए, उसके बाद में आपकी फैक्ट्री वगैरह हो गई। वो वाला एरिया कौन सा एरिया बच्चे, वो वाला एरिया जिसपे आपकी बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्री है बच्चे, उसको कौन से में आ जाएगा आपका, नॉन एग्रीकल्चर में आ जाएगा। कहीं में आ जाएगा बच्चे, नॉन एग्रीकल्चर। या फिर ऐसा करोगे, बोला चलो आज ट्रैक्टर लेकर चल रहे हैं और रोड वगैरह पे आज तो खेती करने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा बच्चे, नॉन एग्रीकल्चर एरिया हो जाएगा। सेकंड आता है आपका परमानेंट पोस्चर। क्या आता है बेटा, परमानेंट पोस्चर, ग्रो ग्रास एंड ग्रेजिंग लैंड। ये क्या होता है बेटा, ग्रो ग्रास का मतलब जो जमीन पे थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बच्चे, जरा जरा सा ग्रास होने लग रहा है। ग्रास थोड़ा थोड़ा आपने देखो ना, बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया है ना, वो वाला जहां पर जो हमारे एनिमल है वो क्या काम करने जाते हैं बेटा, ग्रेजिंग करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, ग्रेजिंग करने जाते हैं, चरने जाते हैं, है ना। वो वाला एरिया आप लोगों ने छोड़ा हुआ है, किसके लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए, कि जो हमारे एनिमल्स है वो क्या काम करे, वहां पे ग्रेजिंग वगैरह कर ले, चर चर वगैरह ले, है ना। वो वाला एरिया कौन सा होता है बेटा, परमानेंट पोस्चर होता है। कौन सा होता है बच्चे, परमानेंट पोस्चर। सेकंड आता है आपका लास्ट, आता है आपका लैंड अंडर। लैंड अंडर ट्री क्रॉप ग्रेव्स। ये क्या होता है, ट्री क्रॉप ग्रेव्स क्या होता है बच्चे, ट्री क्रॉप ग्रेव्स होता है कि आपने वो वाला एरिया जिसमें आपने क्या किया हो, ट्री वगैरह लगाए हो, प्लांटेशन किया हो, जिसमें आपने बहुत सारे ट्री वगैरह लगा दिए गए हो, है ना, बहुत सारे ट्री वगैरह के पेड़ लगाए हो आपने, तो वो कौन सा होगा बेटे आपका, लैंड एरिया या फिर ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स होगा वो। नेक्स्ट आता है आपका कल्टीवेबल्स वेस्टलैंड। कल्टीवेबल वेस्टलैंड क्या होता है बेटा, कल्टीवेबल वेस्टलैंड होता है आपका कि अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। कितना बच्चे, अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, की कम से कम आप लोगों ने 5 साल से वहां पे खेती वगैरह नहीं करी। जैसे आपने देखा होगा कि आपने क्या काम किया, कहीं पर प्लॉट ले लिया अपना, है ना, कहीं पर एक जमीन थी जहां पे आप खेती वगैरह करते थे, लेकिन आपने वहां पे क्या कर दिया, प्लॉट वगैरह काट दिए, और वहां पे आपने कम से कम 5 साल तक कोई खेती वगैरह नहीं करी। जब आपने कोई खेती वगैरह नहीं करी, कितने साल तक बच्चे, 5 साल तक, वो तो कौन सा आएगा, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड आएगा। कौन सा लैंड आएगा बच्चे, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। आप खेती तो कर सकते हो, आपकी जमीन वहां पे उपजाऊ जमीन है, आप खेती वगैरह कर सकते हो, लेकिन आपने खेती वगैरह नहीं करी, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है आपका फैलो लैंड। कौन सा आता है बच्चे, फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड ये आपका एक करंट फैलो होता है। क्या होता है बच्चे, करंट फैलो होता है। करंट फैलो क्या बोलता है कि विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर एग्रीकल्चर, या फिर 1 एग्रीकल्चर ईयर, की कम से कम आप लोगों ने, कम से कम कितना वो रखा बेटा, कम से कम 1 एग्रीकल्चर ईयर, की कम से कम 1 साल तक आप लोगों ने, या फिर 1 साल से भी कम आप लोगों ने वहां पे खेती वगैरह नहीं करी, कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चा, करंट फैलो बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चे, करंट फैलो बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया ये क्या होता है, ग्रोस माने का मतलब बेटे, ग्रोस का मीन्स होता है टोटल। क्या होता है बच्चे, टोटल होता है। कि ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर पल्स नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कि आपके पास में बच्चे जो टोटल एरिया था, है ना, जो आपके पास में टोटल सोन एरिया था, उसमें आपने कुछ एरिया पर, ये वाला जो हमारा एरिया है, इस पे आपने क्या कर लिया बच्चे, एग्रीकल्चर कर ली। क्या कर ली गुड्डे, एग्रीकल्चर कर लिया, है ना, आपने इस पर एग्रीकल्चर किया। ये वाला एरिया आपका कौन सा हो गया बच्चे, सोन एरिया होगा। कौन सा एरिया हो गया, सोन एरिया होगा। तो आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोलता है कि जो आपका सोन एरिया है प्लस आपका एग्रीकल्चर एरिया है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, उससे ही हमारा क्या बनता है, नेट सोन एरिया बनता है। कौन सा एरिया बनता है बच्चे, नेट सोन एरिया बनता है। कि वो वाला एरिया जिसमें आपने एग्रीकल्चर करी, और वो वाला उसका टोटल एरिया, जो आपके पास में टोटल एरिया था, सोन एरिया था, उसको आप जब टोटल करते हो तो उसको बोलते हैं हम नेट सोन एरिया बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। और यही क्या होता है हमारा, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है। क्या होता है बच्चे, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है।
सेकंड आता है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में जो लैंड है उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से हम लैंड को यूज कर रहे हैं, है ना, वो सब चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है कि द यूज ऑफ लैंड, द यूज ऑफ लैंड, ट्रोपोग्राफी। अब बात करेंगे सर ट्रोपोग्राफी क्या होती है ना, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। ट्रोपोग्राफी क्या होती है? ट्रोपोग्राफी होती है बच्चे एक मैपिंग, है ना। आप जब ट्रोपोग्राफी करते हो, मैपिंग करते हो, तो मैपिंग से आप पता चला लेते हो ना कि ये हिल एरियाज है, रिवर एरियाज है, माउंटेन है, या फिर प्लेन एरिया है, कौन से वाला एरिया है। तो ट्रोपोग्राफी वो होती है जो हमें क्या काम करती है बच्चे, कि जो हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। तो ट्रोपोग्राफी से भी हम यूज कर रहे हैं किसको बच्चे? लैंड को यूज कर रहे हैं। किसको? लैंड को। ये भी एक डिपेंड है किस पर बेटा? टोपोग्राफी भी डिपेंड है किस पर बच्चे? लैंड एरिया पर। उसके बाद में आता है आपका क्लाइमेट। क्या आता है बच्चे? क्लाइमेट। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, कहीं पे डिपेंड करता है बच्चे? क्लाइमेट पे भी, है ना। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है क्या? क्लाइमेट से भी यूज होता है हमारा लैंड की, जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही हम वहां पे क्या करेंगे बच्चे? क्रॉप करेंगे, है ना। ऐसे ही हम वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे। समझ में आ गई बात। सेकंड आता है आपका सोयल टाइप। क्या आता है बच्चे? सोयल टाइप। सोयल टाइप क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको सोयल देखने को मिलती है। हर एक जगह पर अलग अलग टाइप की सोयल होती है। जैसे आपके महाराष्ट्र हो गया, मैं एग्जांपल में लेके चलता हूं आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है बच्चे? कॉटन की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? कॉटन की फसल होती है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहां कौन सा होता है? कॉटन होता है। लेकिन वहां पे जो सोइल होती है वो कौन सी होती है बच्चे? ब्लैक सोइल होती है। कौन सी सोइल होती है? ब्लैक सोइल होती है। और जो ब्लैक सोइल है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है किसके लिए बच्चे? कॉटन के लिए। किसके लिए गुड्डे? कॉटन के लिए। तो कॉटन के लिए जब सोइल, ब्लैक सोइल सबसे ज्यादा कॉटन के लिए फायदेमंद है, और वो कहां पर होती है? महाराष्ट्र में। तो ये डिपेंड करता है, सोइल पर भी डिपेंड करता है बेटा कि हम यूज किस तरह से कर रहे हैं कहीं को बच्चे? लैंड को। नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आता है बच्चे? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो एक क्या काम करे? यूज कर रही है ना लैंड को। आप एक बात बताओ, अभी आपने भोपाल में अभी एक न्यूज सुनी होगी कि जो केमिकल फैक्ट्री थी वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जहां पर आपकी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो एरिया जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और वहां पे आप जाके एक ऐसी कल्टीवेशन कर दो, या फिर आप एक ऐसा केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह लगा दो जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो किसको बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो वो भी डिपेंड करती है किस पर बेटा? जब आप लैंड को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? यूज कर रहे हो। उसके बाद में आता है आपका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा, कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी तो बेटा, जो टेक्नोलॉजी है उससे ही तो आप सब कुछ पता कर रहे हो ना लैंड एरिया पे, कि कहां पे हमारा कौन सा एरियाज है, कहां पे हमारी कौन सी सोइल पाई जाती है ना। ये सब चीजें आप कहां से पता कर रहे हो? किससे कर रहे हो बच्चे? टेक्नोलॉजी से कर रहे हो। तो लैंड को आप टेक्नोलॉजी तरीके से भी आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? यूज कर रहे हो। तो ये भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है हमारा क्या बेटा? टेक्नोलॉजी कैपेबल एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल। चलो नेक्स्ट आता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, ये तो हर एक बच्चों को याद रहना चाहिए कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो होता है बच्चे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना बच्चे? 3.28 मिलियन स्क्वायर, ये स्क्वायर किलोमीटर। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए हर एक बच्चे को कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कितना एरिया है। नेक्स्ट आता है कि टोटल लैंड। क्या आता है बच्चे? टोटल लैंड यूज ज्योग्राफिकल एरिया, कि जो हम लैंड को यूज करते हैं वो एरिया कौन सा एरिया बच्चे? ज्योग्राफिकल एरिया। कौन सा एरिया? ज्योग्राफिकल एरिया, कि वो एरिया जिसको हम क्या करते हैं बच्चा? सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कि कितने परसेंट यूज करते हैं? वो है बच्चे हमारा 93%। कितना परसेंट है गुड्डे? 93%। नेक्स्ट आता है, आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े, है ना। नेक्स्ट आता है आपका वेस्टलैंड। कौन सा लैंड बच्चे? वेस्टलैंड आता है। ये वेस्टलैंड क्या होता है कि इंक्लूड रोकी अर्ट्स एंड डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूडेड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री एंड एक्सेट्रा, कि वो वाला एरिया, कि बच्चे वो वाला एरिया जिसमें आप लोगों ने क्या काम कर रखा है? रोड बना रखे हैं, रेलवे बना रखी है, कंपनी वगैरह लेकर आ रखी है, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह आ रखी है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो उस एरिया के जहां पर आपके रोड बने हुए हैं, रेलवे बनी हुई है,
कंपनी वगैरह बनी हुई है, इंडस्ट्रीज वगैरह बनी हुई है, तो ये सारे के सारे कौन सा बोलेंगे बेटा, वेस्टलैंड बोलेंगे। ये कौन सा लैंड होगा बच्चे, वेस्टलैंड होगा, है ना, जिसपे आप खेती वगैरह ना कर रहे हो, है ना। क्या आप कोई कंपनी में या फिर आप रोड पे रेलवे में कोई खेती वगैरह कर रहे हो, क्या एग्रीकल्चर कर रहे हो, नहीं कर रहे ना, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे, वेस्टलैंड एरिया आ जाता है। कौन सा एरिया आता है गुड्डे, वेस्टलैंड एरिया आ जाता है। नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन। क्या आता है बच्चे, लैंड डिग्रेडेशन। ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है गुड्डे, आप लोगों ने इससे पहले लैंड को यूज करने का पैटर्न पढ़ा, उसके बाद में लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा, उससे पहले आपने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं बच्चे लैंड डिग्रेडेशन की, ये लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है ना। चलो पढ़ते हैं पहले कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, सेटल, क्लोथिंग आर ऑब्टेन फॉर लैंड। की जो लैंड है, लैंड से हम 95%, कितने परसेंट बच्चे, 95% बेसिक नीड को, किसको बच्चे, बेसिक नीड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, ऑब्टेन करते हैं। कितने परसेंट, 95%। कैसे, जैसे आपका फूड हो गया, आपका सेटल हो गया, आपके क्लोथिंग हो गए, ये सारे के सारे कहां से ऑब्टेन होते हैं बच्चे, लैंड से तो ऑब्टेन होते हैं ना गुड्डे। कहां से ऑब्टेन होते हैं, लैंड से ऑब्टेन होते हैं। कहां से ऑब्टेन होते हैं बच्चे, 95% जो हमारे बेसिक नीड है वो कहां से ऑब्टेन होगा, लैंड से ऑब्टेन होगा। कहां से ऑब्टेन हो गया, लैंड से। तो ये तो हो गया हमारा बच्चे लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि डिफोरेस्टेशन। सर ये बहुत समस्या वाली कहानी है डिफोरेस्टेशन की। जो बच्चे हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो हो रहा है आपका डिफोरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, माइनिंग से और इंडस्ट्रियल से। कहां से बच्चा, इंडस्ट्रियल से। कैसे, कि जो आप डिफोरेस्टेशन करते हो, पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई वगैरह कर रहे हो, तो जैसे पेड़ हो गया, पेड़ का जो आप ना देखोगे नीचे वाला हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है ना, जिसको हम जड़ बोलते हैं, तो जड़ होती है, तो वो जमीन को क्या करती है, पकड़े रहती है ना। क्या करते हैं बच्चे, पकड़े रहती है। और जब आप क्या काम करते हो, डिफोरेस्टेशन कर देते हो। क्या कर देते हो गुड्डे, डिफोरेस्टेशन कर देते हो, तो जमीन का क्या होने लग जाता है, इरोजन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है बच्चे, इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो वहां से भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो लैंड है, लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है बच्चे। क्या हो रहा है गुड्डे, डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद में होता है ओवरग्रेजिंग। क्या होता है बच्चे, ओवरग्रेजिंग। ग्रेजिंग कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे पहले हम पढ़ चुके कि ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ बेटा अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही हो, क्या हो रही हो गुड्डे, ओवर ग्रेजिंग हो रही हो, तो वो बहुत ज्यादा बेकार है ना। किसकी, हमारा फिर क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। जैसे कि उस जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग को क्या होगा बच्चे, जो ओवर ग्रेजिंग करोगे तो उसको दोबारा रिन्यू होने में टाइम लगता है ना। और जब उसको टाइम ही नहीं मिल पाएगा तो वो क्या हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग होगी, जिससे हमारा क्या होगा बच्चे, लैंड डिग्रेडेशन होगा। क्या होगा बच्चे, लैंड डिग्रेडेशन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा माइनिंग। क्या आता है बच्चे, माइनिंग। जब माइनिंग आप लोग करते हो, किसी भी रिसोर्सेज को निकालने के लिए लैंड एरिया से जब आप कोई भी रिसोर्सेज निकालते हो तो आप उसकी माइनिंग करते हो, है ना। लेकिन माइनिंग करने के लिए आप लोगों को पता है जमीन के जो हमारी लैंड है उसके डेप्थ में जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है बच्चे, डेप्थ में जाना पड़ता है। तो वहां से ही बहुत सारी जो हमारी जमीन है वो क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है, होती है ना, कि अंदर से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्कल वगैरह हो रहे हैं, है ना, जगह जगह पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उससे भी हमारा माइनिंग से भी क्या हो रहा है बच्चे, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है गुड्डे, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद में आता है आपका इंडस्ट्रियल। ये भी क्या काम करता है, लैंड डिग्रेडेशन का काम करता है। तो इससे पहले तो हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन, अब पढ़ेंगे बच्चे लैंड कंजर्वेशन मेजर। क्या पढ़ेंगे बेटा, कंजर्वेशन मेजर पढ़ेंगे। तो चलो कंजर्वेशन मेजर पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों ने डिफोरेस्टेशन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं बेटा एफोरेस्टेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा जब पेड़ लगाते हो, है ना, हमारे जो गवर्नमेंट है वही बोलते हैं ना कि अलग से क्या काम करो, कि और भी सभी लोग बोलते हैं कि क्या काम करो, कि जितना भी एफोरेस्टेशन करोगे, क्या करोगे बच्चे, एफोरेस्टेशन करोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा, है ना, हमारा क्लाइमेट भी और हमारा लैंड भी। तो ये एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एफोरेस्टेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगना। क्या लगना बच्चे, पेड़ लगना, ट्री लगना। उसके बाद में आता है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कि जो आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चे, ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, उसका भी क्या हो बच्चे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो। क्या हो गुड्डे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो। किसका प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग का गुड्डे, किसका बेटा, ग्रेजिंग का। नेक्स्ट आता है प्रॉपर
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कि जो हमारा वेस्ट लैंड है, क्या है बच्चे, वेस्ट लैंड है, उसका भी एक क्या हो बच्चे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, क्या हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, जिससे कि हमारा क्या हो जाए बच्चे, कंजर्वेशन हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। क्या आता है बच्चे, इफ्लुएंट्स, की प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ये क्या होता है बेटा, इफ्लुएंट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्रियल है, जो कंपनी है, कंपनी के अंदर से जो कूड़ा कचरा निकलता है, वो हम क्या काम करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना। कुछ कंपनियां होती है कि छोटी मोटी फैक्ट्री होती है कि क्या काम करती है, ऐसे ही लैंड एरिया पे फेंक देते हैं, जिससे कि हमारा, या फिर पानी वगैरह में जो हमारी रिवर है उसमें फेंक देते हैं, इसमें कि हमारी जो रिवर वगैरह है वो भी सबसे ज्यादा पोल्यूट होती है, हमारा जो क्लाइमेट है वो भी पोल्यूट होता है, जो हमारी लैंड है वो भी क्या हो जाती है बेटा, खराब हो जाती है। तो इसमें बोला गया है कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल, कि आप प्रॉपर उसको डिस्चार्ज कीजिए या फिर आप उसको क्या कीजिए बेटा, डिस्पोजल कीजिए, क्या कीजिए, डिस्पोजल कीजिए। आगे बात समझ में। ये था हमारा क्या बेटा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। आज जो हमने टॉपिक पढ़े बच्चे, वो पढ़े हैं लैंड रिसोर्सेज पढ़े, उसके बाद में हमने लैंड को यूटिलाइजेशन पढ़ा कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, लैंड को यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा बच्चे, लैंड यूजिंग पैटर्न की, इंडिया में जो हमारा पैटर्न है लैंड का वो किस तरह से यूज हो रहा है ना, बेसिक जो हमारी चीजें हैं। उसके बाद में आता है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बेटा सोयल एज ए रिसोर्सेज। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, सोयल एज ए रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए सोयल एज ए रिसोर्सेज। तो बने रहे ह्यूमैनिटीज विद सागर के साथ।